देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड समझना है हमने। पूरी की पूरी एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड के साथ करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट हैं। हम फर्स्ट का 4th पार्ट करेंगे। पहले स्टेटमेंट है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। राहुल किलो देखिए, अगर इक्वेशन बनी बनाई मिले फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको एलसीएम लेकर प्रॉपर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये आप लोगों को आता है, सीखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक। तो एलसीएम ले लीजिए। 3 को x के साथ किया कितना हुआ, 2 को y के साथ किया 4y, 3x 2 का 4 और नीचे 2 3 का 6 इज इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 को -1 से किया, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक। ऐसे इस तरफ भी बनाते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होगा। 3 को x के साथ किया 3x, 1 को y के साथ किया -y, 3 1 का 3 इज इक्वल टू 3, तो ये बन गया 3x माइनस y और 3 3 का कितना हो गया 9, ये बनी इक्वेशन 2, ठीक। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इस पे ध्यान देना। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। एलिमिनेशन मेथड का मतलब x और y किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए उन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर सेम हो चुके पहले ही, ठीक है। ये क्वेश्चन ही ऐसा मिल गया हमें कि पहले ही सेम है दोनों के दोनों, ठीक। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे और अगर सेम नहीं होंगे तो फिर देखेंगे कि सेम कैसे किए जाएं, ठीक। तो एलिमिनेशन में क्या करना है, ये जो 2 इक्वेशन हमने बना दी, इन दोनों इक्वेशनों को एज इट इज़ लिख लिया। साइन चेंज करने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, प्लस का ऑपोजिट माइनस है, माइनस का ऑपोजिट और प्लस का ऑपोजिट। अब ये आपस में कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये 4y पॉजिटिव है, ये y कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, साइन बदल चुका है, ये एक नेगेटिव था पहले, अब क्या हो गया वो, तो 4 रुपये में 1 रुपये को प्लस कर दीजिए, 4 + 1 कितना हो गया, तो ये आपके पास हुआ 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस, तो 9 और 6 हमारे पास हो गया 15। बड़ा कौन है, 9 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 9 पे कौन सा साइन है देखिए यहाँ पर माइनस, तो 5y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 15 कटा तो कितना मिला 3, y हमें मिल चुका है -3, y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो फिर क्या करेंगे, पुट इन 1 एंड 2, जिसमें मर्जी पुट करिए, पुट इन 1। ये सब्सटीट्यूशन में भी करते थे आप, एक वैल्यू आती थी पुट करके दूसरी वैल्यू निकालते थे। तो y हमारे पास -3 है, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 में पुट किया हमने, इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x प्लस 4, यहाँ पर ध्यान देना ये y है, इस y की जगह पे कौन आ गया, y की जगह पर आ गया -3 इज इक्वल टू -6, 3x 4 3 का 12, -12 -6, 3x इज इक्वल टू -6, -12 परली तरफ गया तो +12, 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 निकले 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, दिस एंड दैट कैंसिल, x कितना आ गया 2, लीजिए x हमारे पास 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट है, सुनिए ध्यान से, 1 में 4 पार्ट हैं और पहले 3 पार्ट की इक्वेशन ऑलरेडी बनी बनाई है, ऐसे इक्वेशन बनानी नहीं पड़ रही, उसमें बनी बनाई इक्वेशनें मिली हुई हैं आपको। जो 4th पार्ट था उसमें इक्वेशन बनानी पड़ी हमें, और बनाने के बाद बढ़िया बात क्या हुई कि हमारे x के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब सेम नहीं होते तो क्या करते, वो अगले क्वेश्चन में सीखेंगे हम, ठीक है। ये नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट सॉल्व करके दूंगा आपको एलिमिनेशन मेथड के साथ, और बाकी 4 पार्ट की स्टेटमेंट बनाकर दूंगा, आप लोग घर से होमवर्क कंप्लीट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक न्यूमिनेटर की बात हुई और एक डिनोमिनेटर की, तो लेट कर लिया हमने, हमारा जो न्यूमिनेटर है हमने मान लिया x, और लेट कर लिया जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने मान लिया y। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आए तो साथ ही में फ्रैक्शन बना लेनी है। फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन होगी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, कहते हैं अगर आप न्यूमिनेटर में 1 जोड़ देते हो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा देते हो,
यानी न्यूमिनेटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमिनेटर में एक जोड़ दो, ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स, और फ्रैक्शन क्या बनने वाली है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन 1 बन जाएगी। अब 1 बोला तो 1 लिख दिया, अगर 1/3 बोलते तो 1/3 लिखता। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर क्या लगेगा, 1 लग जाएगा। इक्वेशन बनाइए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, x + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, y - 1, ये ऊपर ले गए और इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लिया। x y वाले इकट्ठे करो, x + y इधर शिफ्ट किया, -y, ये -1 था ही, ये 1 उधर जा रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 1 - 1, x - y = -2, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? आगे सुनिए, इट बिकम्स 1/2, कहते फ्रैक्शन ना 1/2 बन जाएगी। ये फ्रैक्शन लिखी मैंने x/y, और सीधे ही बोल दिया उन्होंने इट बिकम्स क्या 1/2। अभी बताया नहीं क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, उन्होंने बोला फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2 लिख दिया। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू दी डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए। इफ वी ओनली ऐड, ओनली का मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू दी डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। न्यूमिनेटर को कुछ करने के लिए नहीं बोला, हम न्यूमिनेटर से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, ऐसे रख रहे हैं उसे, ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और y 1 + y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों 2x, और y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y + 1, प्लस y इधर शिफ्ट किया तो कितना बना 2x - y = 1, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। इतना डन। आगे देखिए, 2 इक्वेशनें बन चुकी हैं मेरे पास। पहली इक्वेशन कौन सी, x - y = -2, दूसरी इक्वेशन कौन सी, 2x - y = 1। यहाँ पर ध्यान देना, एलिमिनेशन लगा रहे हैं हम। एलिमिनेशन लगाने के लिए x या y दोनों में से किसी एक का सेम होना चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे y सेम हो गए, मतलब मौका ही नहीं मिल रहा सेम करने का। अब मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट करूँ तो क्या करूँगा, y से y कट जाएगा। पर चलो हम सीखते हैं कि अगर सेम ना हो तो सेम कैसे किए जाएंगे, ठीक है। अगर कभी हम x को ही सेम करना चाहते हैं तो जो भी x का कोफिशिएंट है, यानी जो x के साथ आ रहा है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, और यहाँ पर x के साथ क्या आ रहा है, इससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से इस इक्वेशन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से इस नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। इतना डन बच्चों। मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, 2 से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 2x - 2y, और 2 का 4। बच्चे गलती करते हैं, सुनिए क्या गलती करते हैं, 2 से x को मल्टीप्लाई करके 2x लिख देंगे और बाकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये किया था बच्चों ने किसी ने पीछे ऐसे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा। ये आ गया 2x - y = 1, 1 2 का 2, 1 1 का 1, 1 1 का 1। इतना डन। इसमें ज़रूरत नहीं थी पर मैं सिखा रहा हूँ आपको कि इक्वल कैसे करना है, ठीक है। अब आगे, प्लस का ऑपोजिट, माइनस का ऑपोजिट और प्लस का ऑपोजिट, तो ये तो कट गया। अब ये 2 है नेगेटिव और ये 1 है, देखो कौन सा 1 पॉजिटिव। 2 में से 1 बाहर निकाला तो कितना बचा -y, ठीक है। 1 लिखना चाहते हो लिख लो 1, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस माइनस क्या हो गया, 4 और 1 5, साइन कौन सा माइनस का, माइनस से माइनस y कितना हो गया, y मेरे पास 5 आ चुका है। अब जो y 5 आ गया इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन 1। तो पहली इक्वेशन देख लो कौन सी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x - y = -2, y हमने निकाल लिया 5, -5 -2, y की जगह पे 5 भर दिया, -2 -5 शिफ्ट किया तो +5, x = कितना आ गया 3। अभी बात खत्म नहीं हुई, हमें फ्रैक्शन पता करनी है। क्या पता करनी है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी वो देखो, यही थी फ्रैक्शन हमारी इक्वेशन स्टार। तो फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई x/y, x कितना निकला 3 और y कितना निकला, तो हमारी फ्रैक्शन है 3/5। ये पता करना था हमें, ठीक है। चलिए नोट करिए फिर चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का थ्राइस है। थ्राइस समझते हो? थ्राइस 3 गुना, 3 टाइम्स है। तो मतलब यहाँ पे 2 पर्सन की एज की बात हो रही है, एक बात कर रहे हैं वो नूरी की एज और एक बात कर रहे हैं सोनू की एज। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की प्रेजेंट एज क्या है? आज की डेट में नूरी की एज क्या मान ली हमने? x। नूरी की प्रेजेंट एज हमने x मान ली। और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू जी की प्रेजेंट एज हमने मान ली y। इतना डन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 5 years एगो में क्या आता है? प्लस आता है कि माइनस आता है? एगो बच्चों माइनस। पीछे जा रहे हैं, भूतकाल में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो 5 साल पहले, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूंगा तो 5 साल इधर भी कम होंगे, 5 साल इधर भी कम होंगे, दोनों में 5 साल कम होंगे। 5 years ago 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का 3 गुना थी, 3 टाइम्स ऑफ सोनू। इतना डन। अब यहां से इक्वेशन बना लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को y से किया तो 3y, 3 को 5 से किया तो 15, x प्लस 3y इधर ले आए, माइनस 3y हो गया। यहां पर क्या पड़ा हुआ देखो, माइनस 15, बिल्कुल सही। और माइनस 5 इधर अगर क्या हो जाएगा? प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं? 10 years लेटर, लेटर का मतलब 10 years लेटर, बाद में, ठीक है, मतलब भविष्यकाल में जा रहे हैं, ठीक है। 10 साल बाद। तो अगर 10 साल बाद की बात करते हो तो 10 साल अगर नूरी को बीतेंगे तो 10 साल सोनू को भी तो बीतेंगे। 10 साल इधर भी निकलेंगे, 10 साल उधर भी निकलेंगे, ठीक है। 10 years लेटर। अब 10 ईयर 10 साल के बाद कितने टाइम्स रह जाएगा? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या बोला? ट्वाइस। पहले 3 टाइम बोला था, अब कितना बोल दिया? अब 2 टाइम बोल दिया, 2 टाइम, ठीक। तो फिर बेटा इक्वेशन बन गई हमारे पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और 2 10 का 20, x प्लस 2y इधर अगर क्या हो गया? माइनस 2y, 20 का 20 प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 10। इतना डन। ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 2। देखो इस इक्वेशन में क्या हो गया, फिर x और x फिर बराबर आ गए, आगे बराबर। अब क्या कर सकते हैं, ठीक। तो पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो क्या लगाना है हमें? एलिमिनेशन। तो पहले इक्वल है दोनों के दोनों, अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर मल्टीप्लाई करवाने की तो जरूरत ही नहीं। यहाँ पर अभी बताया था मैंने, अगर इक्वल ना हो तो क्या करना है? नीचे वाले कोफिशिएंट को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ये पहले इक्वल है तो प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। 3 में से 2 करेंगे माइनस, कितना बचा? माइनस वाई, माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 20, माइनस से माइनस कट, वाई कितना आ गया? 20। वाई सीधे निकल गया 20। इसको पुट करेंगे किसमें? पुट इन 1। तो 1 देख लो क्या है हमारे पास? 1 हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। एक्स का x माइनस 3, वाई की जगह पे क्या आ गया? y की जगह पे आ गया 20 इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10, माइनस 60 परली तरफ ले गए, 60 पॉजिटिव, x कितना आ गया? 50। यानी नूरी की एज कितनी है? 50 साल और सोनू की एज कितनी है? 20 साल। ठीक है जी, डन। चलिए ये था हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट करेंगे, देख लो एक बार, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बच्चों मार्क करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये वर्ड ध्यान से सुन लो, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। जब भी कभी 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ना, ये स्पेशल वर्ड है 2 डिजिट नंबर, तो उस वक्त आपको 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? 99। मतलब 10 से 99 के बीच में आंसर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करनी है तो इसको बोला जाता है बच्चों वंस, और इसको क्या बोला जाता है?
टेंस, मतलब आपको वंस और टेंस कंसिडर करने हैं, मानना है कि वंस प्लेस पे कोई नंबर है और टेंस प्लेस पे कोई नंबर है। तो जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो आपने लेट कर लिया, लेट वंस प्लेस पे हमने x को मान लिया, और लेट टेंस प्लेस पे हमने y को मान लिया। और जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होगी तो यहाँ पर ध्यान देना, सीधे इक्वेशन लिख देनी है। क्या इक्वेशन लिखनी है? ये क्या लिखा हमने, पढ़िए, 10 के साथ में क्या है, तो ये हुआ 10y, समझ में आ गया 10y कहाँ से? और ये पढ़िए क्या लिखा है, 1 के साथ में क्या है, तो ये हुआ 1x, और यहाँ पर बीच में क्या डालना है, प्लस। इसको इक्वेशन स्टार बनाकर छोड़ देना है, बस इसको इक्वेशन स्टार बनाकर छोड़ देना। जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपके क्वेश्चन की शुरुआत ऐसी होने वाली है, वंस प्लेस पे x मानोगे, टेंस प्लेस पे y मानोगे। और अगर 10 को y मानना तो 10y लिख लो, 1 को x मानना तो 1x लिख लो। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में जब आपका x और y आ जाएगा तो वो x और y यहाँ पे भर के हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है, इसलिए ये जरूरी है इक्वेशन। इतनी डन। अब स्टेटमेंट सुनिए, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। कहते जो आपने 2 डिजिट माने हैं उनका सम 9 के बराबर है। सम का मतलब प्लस। हमने 2 डिजिट कौन कौन से माने, एक हमने क्या माना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक डिजिट हमारा x है और एक डिजिट हमारा y है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज का मतलब इज इक्वल टू कितना, 9। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आ गया सबको? 2 डिजिट्स x और y, उनका सम किसके इक्वल, 9 के इक्वल। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, क्या बोला, 9 टाइम, 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 टाइम दिस नंबर। अब ये दिस नंबर सुन लो कौन सा है, ये दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट में रखा है मैंने, 9 टाइम दिस नंबर। तो ये नंबर हमारे पास क्या है, 10y प्लस 1x। लिखना है 1 लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज का मतलब इज इक्वल टू 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर का मतलब सुनिए क्या है, रिवर्स द ऑर्डर। आपके पास नंबर था 10y प्लस 1x। अब अगर आप इसके ऑर्डर को रिवर्स करते हो तो जो y है वो 1 हो जाएगा और जो x है वो 10 हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स करना। यानी रिवर्सिंग द ऑर्डर इसका क्या बनेगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर बन जाएगा 1x नहीं होगा, वो कितना x हो जाएगा, वो 10x हो जाएगा। और जो 10y है वो क्या हो जाएगा, 1y हो जाएगा। ठीक है। अब स्टेटमेंट में देखो क्या बोला गया, स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि भाई 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना कर लो, इज इक्वल टू, वो समान होगा, किसके समान होगा, 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स, रिवर्सिंग दिस ऑर्डर। रिवर्सिंग दिस ऑर्डर, x को इधर भेजो और y को इधर भेजो, यही हुआ रिवर्स ऐसे। ठीक, तो इसके ऑर्डर को रिवर्स करने जा रहे हैं हम। तो जब ऑर्डर को रिवर्स किया तो 10y की जगह पर क्या लिखेंगे, 10y की जगह पे 10x और 1x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1y। इतना डन। 10x कर दो और 1y कर दो, यहां तक क्लियर। इक्वेशन बनाए अब 9 10 का 90, 9 को x के साथ किया 9x, 2 को 10 से किया 20, 2 को y से किया तो 2y। यहां तक क्लियर बच्चों। इन दोनों को उठा के परली तरफ लेके जाओ, इन दोनों को, क्योंकि मुझे x पॉजिटिव रखना है। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो 20 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 9 में से 20 जाएंगे तो -11 बचेगा। x पॉजिटिव रखना है मेरे को, तो छोटे वाले x को लेके जाएंगे उधर, बड़ा वाला x नहीं इधर आएगा। ठीक, ये दोनों टर्म्स परली तरफ जा रही हैं। पहले ये लिख लो, ये हमारे पास है 20x प्लस 2y और प्लस 90y जब उधर जाएगा तो माइनस 90y, प्लस 9x जब उधर जाएगा तो माइनस 9x, इक्वल्स टू क्या रह गया हमारे पास, 0। अब 20 में से बाहर कितने निकलेंगे, 9। 20 में से 9 निकाले तो कितना बचा, 11x, और 90 में से 2 बाहर निकालोगे तो 88y माइनस का इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, ये पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो रही है डिवाइड,
तो कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। कितना बच गया, x माइनस 11 8 का 88 इक्वल्स टू 0। ये बनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जब दो इक्वेशनें बन गई तो एलिमिनेशन लगाना है हमें। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए क्या हुआ, फिर से सेम हो गया, यानी प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कट गया। अब कट गया तो 8 और 1 कितना हो गया, 9y। ये डाउट है किसी को तो पूछ लो। 8 भी प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, 8 और 1 9 हो गया। 9 में से माइनस करेंगे 0 तो 9 ही आएगा। y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। इसको पुट कर लो, पुट इन 1, पहली इक्वेशन में पुट कर लो। अगर मैंने y को 1 भरा यहाँ पर तो ये बना x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। इतना डन। हमें 2 डिजिट नंबर पता करना था। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से कहाँ तक जाते हैं, उनमें से कोई एक नंबर था। अब देखते हैं वो कौन सा नंबर था। हमने बच्चों y निकाल लिया, हमने x भी निकाल लिया। अब ये x और y किस में भरने जा रहे हैं हम, इक्वेशन स्टार में। हमने लिखा इक्वेशन स्टार बिकम्स, अब इक्वेशन स्टार देखिए, 10y, 10 मल्टीप्लाई y कितना आपके पास 1, फिर प्लस प्लस 1x, x कितना हमारे पास 8, तो 10 1 का 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। इतना डन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ये आप 1 और 8 दिख रहे हैं, 1 8। उन्होंने बोला था जो भी ये 2 डिजिट नंबर आएगा ना, इन दोनों डिजिट्स को अगर मैं प्लस कर दूं, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ, ये प्लस, इन दोनों डिजिट्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखो एक मेरे पास 1 है और एक मेरे पास 8 है, 1 और 8 को प्लस करूं तो क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। ऐसा 2 डिजिट नंबर था ये। इतनी बात समझ में आ गई। x निकालिए, y निकालिए और xy को यहाँ पे भरिए, भर के आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाएगा और उस 2 डिजिट नंबर को आप प्लस करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। तो 8 + 1 9 हो गया जी। डन करिए, नोट करिए इसे, फिर आगे चलें। पढ़ बेटा। अच्छा, तो आप कहना चाहते हो कि मीना जी बैंक में गए और उन्होंने विड्रॉ करवाए कितने पैसे, 2000 रुपये। मीना वेंट टू अ बैंक एंड टू विड्रॉ 2000, 2000 रुपये उसने निकलवाए। ठीक, अगर बैंक का कैशियर उसको 2000 रुपये का नोट दे देता है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अब उसने 10 रुपये की चीज़ खरीदनी है तो क्या होगा, मान लो किसी रेडी वाले के पास जा रही है, 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी है तो 2000 की चेंज कहाँ से लेके आएगा वो, है ना। तो वो बैंक मैनेजर को कहती है जी मुझे ना 50 के और 100 के नोट देने हैं, सिर्फ 2000 रुपये निकलवाने हैं हमने, और कौन से नोट लेके आने हैं, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने हैं। और हमसे लास्ट में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बताओ वो 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट लेकर आएगी। ठीक है जी, हाँ यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के कितने नोट लेकर आएगी। तो पहले तो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपये के हमने मान लिया एक्स नोट दिए बैंक मैनेजर ने उसको। लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100, 100 के कितने रुपए दे दिए, 100 के वाई दे दिए। इतना डन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो तो बैंक मैनेजर ने उसको कुल 25 नोट दिए। कितने, 25 नोट दिए बैंक मैनेजर ने। 2000 रुपये निकलवाने थे, बैंक मैनेजर ने 25 नोट दे दिए। अब हमें ये नहीं पता कि उन 25 नोट में 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं, पर इतना पता लग गया कि 25 नोट बैंक मैनेजर ने दिए। तो 50 रुपये के कितने नोट थे बच्चों, x, और 100 रुपये के कितने नोट थे, इन दोनों को जोड़ के टोटल नोट कितने बने, तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक ठीक। अब मीना जी बैंक में से कितने पैसे निकलवा रहे हैं, 2000 रुपये निकलवा रहे हैं। उनको कौन से नोट चाहिए थे, 50 रुपये के नोट चाहिए थे। 50 रुपये के कितने नोट मिले, x नोट मिले।
उनको और कौन से नोट चाहिए थे? 100 रुपए के नोट। 100 रुपए के कितने नोट मिले? वाई। और उन्होंने टोटल बैंक से कितने पैसे निकलवाए? 2000 रुपए। ये दो इक्वेशन समझ में आई? एक्स नोट मिले, वाई नोट मिले, दोनों नोटों को जोड़ा तो 25 नोट बैंक मैनेजर ने दे दिए। उन्होंने बोला मैडम जी 25 नोट गिनती कर लो फटाफट, ठीक है। फिर उसने गिनती की 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट, और उसने बोला 2000 रुपए पूरे हो गए। अब हमें पता क्या करना है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं। इतना डन। अब एलिमिनेशन तो लगाने को यहाँ पर लगाया जा सकता है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। 50 50 50 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। कर ले, थोड़ी छोटी कर ले इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को मैं 50 से अगर डिवाइड कर दूं, ये डिवाइड कर दिया मैंने, तो 50 से 50 कट हो गया, क्या बचा? x प्लस 0 से 0 कट गई तो 5 2 का कितना हो गया? 10। ये आ गया 2y इज इक्वल टू 0 से 0 कट होगी और 5 4 का 20 और एक 0 साथ में कितना हो गया? 40। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशनें बन चुकी हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। और मुझे लगता है कि आप आगे कर सकते हो। फिर सेम हो गया, आप आगे कर सकते हो, ठीक है। x कट जाएंगे आपके, 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, 40 में से 25 जाएगा तो -15 बचेगा। चलो एक यहीं पे निकाल देते हैं, माइनस वाई। 40 में से 25 गया तो कितना बचा? -15, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। अब y क्या था देखिए, y क्या था? 100। मतलब 100 रुपए के कितने नोट मिले? 15 नोट 100 रुपए के मिल गए उसको। हम रफ में लिख लेते हैं, 2000 पूरा बनता कि नहीं बनता? 15 नोट 100 रुपए के मिले, कितना हो गया? 1500। 1500 तो ये हो गया। अब बचा कौन? x रहेगा निकालने वाला। ये जो y की वैल्यू है इसको 1 में भर दो, पुट इन 1, पुट इन 1। तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 प्लस 15 इधर आया तो माइनस, x बराबर 25 में से 15 गया तो कितना? 10। 10 नोट कौन से मिले? 10 नोट मिले 50 रुपए वाले। तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 500। 1500 जमा 500 पूरा कितना हो गया? 2000। ठीक हो गया। तो फिर मीना जी 15 नोट लेकर आ रहे हैं 100 रुपए के और 10 नोट लेकर आ रहे हैं 50 रुपए के। डन, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, करिए नोट। लास्ट क्वेश्चन रह गया बस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों 5th पार्ट। क्वेश्चन 2 5th पार्ट। A leading library has a fixed charges for the first 3 days and additional charges for each day then after. लीडिंग लाइब्रेरी से बुक्स इशू होती हैं। लाइब्रेरी से अगर हम बुक इशू करवा रहे हैं तो पहले 3 दिन के चार्जेस फिक्स हैं कि 3 दिन तक आप बुक अपने पास रखते हो तो आपको इतने चार्जेस पड़ेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए शिवम हमारी लाइब्रेरी से बुक लेके जाता है, मैंने बोला बेटा जी 3 दिन के 10 रुपये हैं, 3 दिन के 10 रुपये, चार्जेस फिक्स हैं, फिक्स चार्जेस हैं ये 3 दिनों के। शिवम अगले दिन ही मेरे को किताब वापस करने आ जाता है, मैंने कम से कम 3 दिन के लिए बुक देनी है उसको। वो मेरे को बोलेगा सर मैंने तो 2 दिन पहले ही वापस कर दी, पैसे कम करो। मैंने बोला फिक्स चार्जेस हैं ये, तो 1 दिन रख चाहे 3 दिन रख चाहे 1 घंटे के लिए रख, पैसे तो 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर वो कहता है फिर मैं वापस ले जाता हूँ। तो 3 दिन के चार्जेस फिक्स हैं अभी हमारे पास, ठीक है। और 3 दिन के बाद अगर वो बुक रखता है अपने पास तो फिर एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। और वही चार्जेस हमें पता करने हैं। तो सुनिए ध्यान से, ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो लेट कर लिया हमने, लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए चार्जेस फिक्स हैं, कितने? x। 3 दिन तक जो भी बच्चा बुक रखेगा उसको x रुपीस देने पड़ेंगे, रुपीस x देने पड़ेंगे, ठीक। एडिशनल चार्जेस अगर 3 दिन से ज़्यादा बुक रखी तो कितने पैसे और देने पड़ेंगे? रुपीज़ y देने पड़ेंगे। हमें नहीं पता कितने दिन आप बुक रख रहे हो और हम आपसे कितने पैसे ले रहे हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अब सुनिए ध्यान से ज़रा। A leading library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day then after. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days. सरिता ने कितने दिन किताब अपने पास रखी? सरिता ने 7 दिन किताब अपने पास रखी। उसने कितने पैसे दिए, कितने रुपए दिए? 27 रुपीज़ दिए उसने। अब ध्यान से सुनिए, ये 7 दिन का चक्कर क्या है बेटा जी? 3 दिनों के लिए आप क्या बोल रहे हो?
सरिता ने 7 डेज बुक अपने पास रखी और उसने 27 रुपये लाइब्रेरी वाले को दिए। 7 दिन किताब रखी उसने अपने पास। इन 7 दिनों को जरा डिवाइड कर लें, उसने कितने दिन अपने पास एक्स्ट्रा बुक रखी। देखो 3 दिनों के चार्जेस तो फिक्स हैं, 3 डेज लिखा हुआ है, 3 डेज, 3 डेज THREE लिखा हुआ है। 3 दिनों के चार्जेस फिक्स हैं। कितने फिक्स हैं चार्जेस? तो 3 दिनों तक जब वो किताब अपने पास रखेगी तो ₹X देगी। उसने कितने दिन किताब अपने पास रखी? अब उसने एक्स्ट्रा कितने दिन किताब अपने पास रखी वो बताओ। 4 दिन उसने किताब अपने पास फालतू रखी। 3 दिनों के तो फिक्स थे, 7 दिन देख रहे हो आप, 7 में से 3 दिनों के चार्जेस फिक्स हैं। तो उसने जो अपने पास बुक रखी वो उसने कितने दिन एक्स्ट्रा रखी बुक अपने पास? 4 डेज एडिशनल चार्जेस पड़ने वाले हैं, 4 डेज उसने एक्स्ट्रा बुक रखी। तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ, कितने पैसे देने पड़ रहे हैं उसको? ₹27 देने पड़ रहे हैं। देखो 7 बोला था, मैंने 4 लिखा है यहाँ पर। समझ में आ गया 4 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 दिन के चार्जेस फिक्स है और 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही बुक, तो x + 4y = 27। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बन रही x + 4y = 27। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे देखें। While Suzy paid 21 for the book, she kept for 5 days। अब सरिता का तो पता लग गया, सूजी ने कितने दिन किताब अपने पास रखी? 5 दिन किताब उसने अपने पास रखी और उसने कितने पैसे दिए? 5 दिन किताब अपने पास रखी तो उसने ₹21 दिए। इसने 27 रुपये दिए, इसने 21 रुपये दिए। ठीक, ₹21। अब आपको लग रहा है 5 दिन किताब उसने रखी है अपने पास, बोला जा रहा है ऐसा ही है। उसने कितने दिन एक्स्ट्रा किताब रखी? 2 दिन, क्योंकि 3 डेज के चार्जेस तो फिक्स हैं। 3 डेज के चार्जेस क्या हैं? तो 5 में से 3 दिन तो बाहर निकाल दो, बाकी कितने दिन बचे? 2 दिन बचे। तो इसका मतलब +2y और साथ में इक्वल टू क्या आ गया? 21। तो इक्वेशन क्या बनी? x + 2y = 21। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं। सुनिए, बड़ी कॉमन गलती है, छोटे बच्चे गलती करते हैं। बच्चों ने नहीं गलतियां करनी तो किसने करनी है? बच्चे बोलते हैं जी ये इक्वेशन बन गई ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को, कर लोगे सॉल्व अपने आप एलिमिनेशन लगाकर, फिर सेम हो चुका है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर से सॉल्व करके x और y निकाल लेना, बस इतना ही काम है इसका। ठीक है, अब बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे बोलते हैं फिक्स चार्ज x है, 7 दिन किताब अपने पास रखी तो 7y, समझ गए, और कितने रुपए दिए? 27 रुपये दे दिए। वो बस देखते हैं, ये पता क्यों गलती करते हैं वो? इससे पहले वो आपने एप्पल ग्रेप्स वाले क्वेश्चन किए थे। 4 kg एप्पल 4x, 3 kg ग्रेप्स 3y, टोटल कॉस्ट 500 = 500। वो नंबर देखते हैं, 4 आगे 4 लगा दो, 3 पीछे 3 लगा दो। इसी तरह से यहाँ पर भी वो नंबर ही देखते हैं। 7y लगा दो, फिर कितने दिन? 5 दिन किताब रखी, फिक्स चार्ज x है, 5 दिन किताब रखी और कितने रुपए दे दिए? 21 रुपये दे दिए। फिर बाद में बोलते हैं सर x और y का आंसर मैच नहीं हुआ। तो गलती तो पता लगी क्या हुई है? जब 3 दिन के चार्जेस आपने फिक्स करके रखे हुए हैं 3 डेज के x, तो फिर यहाँ पर ये 3 डेज है तो फिर यहाँ पर 7 नहीं आना। 3 दिन तो हो गए, कितने रह गए फिर दिन? बाकी 4 दिन रह गए, तो यहाँ पर 4 आना था और बच्चे यहाँ पर 7 और 5 लिखकर सॉल्व कर देते हैं। इसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर स्टेटमेंट में 3 डेज की जगह पर 4 डेज लिखा होता, सुन लीजिए ध्यान से, 3 डेज की जगह पे क्या लिखा होता? 4 डेज। और ये बच्ची अपने पास बुक कितने दिन रख रही है? 7 दिन। तो यहाँ पर कितना हुआ? 4 डेज। तो बताओ यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। बस समझ गए अब आप लोग क्या कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना। 3.4 एक्सरसाइज खत्म हुई है हमारी। नेक्स्ट क्लास में 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। होमवर्क कंप्लीट करके आना सारे, ठीक है।